दोस्तों, मैं राजल चौक से स्वागत करती हूँ आपका माय फ्रेंड पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आ गए हम आपको न्यूज़ से अपडेट कराने के लिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट हो तो आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन पे शो हो। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना ना भूलें ताकि आप न्यूज़ से अपडेट हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर के साथ। पहली खबर हमें भारतीय होने का गर्व का एहसास करने का मौका देती है। इसी लाइन के साथ आगे जानते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इससे संबंधित शोध संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में तकनीकी संसाधनों को विकसित करने के लिए चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी है कि मई के आगामी दिनों में बहुत ही जल्द स्वदेशी कोरोना जांच की RT-PCR कोरोना किट उपलब्ध हो पाएगी। अगली खबर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत इस गर्मी की छुट्टी में स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। इस पर 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना के तहत पहली तिमाही के लिए 2500 करोड़ रुपए का अस्थायी अनुदान जारी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और राज्यों की अपने अपने यहाँ छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में CBSE मदद करे। जहाँ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय मंजूर है लेकिन जमीन के अभाव या कम क्षमता के कारण शुरू नहीं हो पाए हैं, उन प्रदेशों से आग्रह किया जाता है कि वे जल्द जमीन हस्तांतरित करें। दोस्तों, अगली खबर है कि हाल ही में असम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और मेघालय ने गिरते राजस्व का मुकाबला करने के लिए 2% बिक्री कर अधिभार की घोषणा की थी। उसी तरह अब नागालैंड सरकार ने भी पेट्रोल पर 6 रुपये और डीजल पर 5 रुपये का उपकर शेष लगाया है। दोस्तों, अगली खबर थोड़ा भावुक कर सकती है आपको, लेकिन फिर भी सच को कौन टाल सका है आज तक। उन सच में एक सच ये भी है कि बॉलीवुड के खास सितारे इरफान खान की आज मृत्यु हो गई। इरफान खान ने आज अलविदा कह दिया। इरफान खान अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और एक मुकाम हासिल किया। इरफान खान एक ऐसे सितारे थे जो ऑडियंस के दिल में उतर जाते थे और बहुत ही प्यारे से गहरे तक वार कर जाते थे। इरफान खान से कई बार इंटरव्यू करने का मौका मिला। अक्सर उनकी बचपन की जिंदगी को जानने की चाहत रही। आपको बता दें, इरफान खान कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांसें ली। दोस्तों, इसी में जानते हैं कि आखिर इरफान खान को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से उन्हें दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा कहना पड़ा। इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। इरफान खान कॉलन इन्फेक्शन की परेशानी से जूझ रहे थे। साल 2018 में पता चला था कि इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के इलाज के लिए इरफान खान ने लंदन में साल भर तक इलाज कराया था। आइए जरा एक नज़र इस बीमारी पर भी डाल लें, जिससे आप भविष्य में अगर कोई ऐसा लक्षण देखें तो सतर्कता बरत पाएं। जानते हैं क्या है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में अंतःस्रावी ग्रंथियों पर असर होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में हार्मोन का संचरण कराती हैं और इसे तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर उस स्थिति को कहा जाता है जब तंत्रिकाओं की हार्मोन्स निकालने वाली इन ग्रंथियों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विकसित हो जाती हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक दुर्लभ प्रकार का ट्यूमर है जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ज़्यादातर मामलों में फेफड़े, अग्नाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स और रेक्टम को प्रभावित करता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया, जबकि मार्च में उसने इसके 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। वहीं 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% बताई है।
दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। जैसा कि कल पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बैंक घोटाले पे सवाल उठाए थे। इनकी आलोचना के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के बचाव में आई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस और राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों वे वित्तीय प्रणाली को साफ करने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने ना तो सत्ता में और न ही विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार और क्रॉन्जियम को रोकने की कोई प्रतिबद्धता या इच्छा जताई। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए। साथ ही स्पष्ट किया कि सरकार ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। नीरव मोदी मामला पीएनबी के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 2387 करोड़ रुपए जैसी अधिक की चल और अचल संपत्ति अटैच या सीज की गई। 1898 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच और 489 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई। इन संपत्तियों में 961.47 करोड़ की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। नीरव मोदी ब्रिटेन में जेल में है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। इस ऐप की मदद से कर्मचारी अपनी स्थिति देख के ये सुनिश्चित करेगा कि उसके लिए घर से निकलना सुरक्षित है या नहीं, और अगर ऐप सुरक्षित और कम जोखिम दिखाए तो ही बाहर जाने का जोखिम ले, अन्यथा घर में रहें। एक अन्य बात यह है कि अगर ऐप खतरा दिखाए तो 14 दिन घर के आइसोलेशन में ही रहें। दोस्तों, अगली खबर, इरफान खान की मृत्यु पर बॉलीवुड समेत क्रिकेटर और राजनीतिक जगत की हस्तियां उनके निधन पर संवेदनाएं जता रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। पीएम मोदी जी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि इरफान खान का जाना सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। उन्हें विभिन्न विधाओं में अपनी बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये थी दिन भर से लेके अभी तक की खबरें। दोस्तों, आगे की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए ताकि हम मॉर्निंग पे जो भी न्यूज़ अपडेट करें तो आपके पास वो वीडियो सीरीज पहुंच जाए। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।